टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हम उसके बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। तो बेसिकली रिप्रोडक्शंस होता क्या है, रिप्रोडक्शंस की आगे जो सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। रिप्रोडक्शंस मीन्स जनन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो है रिप्रोड्यूस करता है, चाहे लाइक वो प्लांट हो या वो ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई एनिमल्स हो। तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। इट मीन्स अपने जैसा, सेम अपने जैसा आइडेंटिकल जो है रिप्रोड्यूस करना ही जो है रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये टू टाइप्स होता है। फर्स्ट वन इज ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल को हम अलैंगिक जनन भी बोलते हैं और सेक्सुअल को हम लैंगिक जनन भी बोलते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई सिंगल या इंडिविजुअल पेरेंट्स या सिंगल सेल अपने जैसे सेम दो पार्ट्स में या कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसको जो है हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी कि जो उससे जो डटर सेल्स बने या जो उसकी डटर्स या उसके जो मतलब सेम जो आगे की जो प्रोजिनी है वो अगर आइडेंटिकल्स हों, एग्जैक्ट कॉपीज हों, या कह सकते हैं कि सिंपली हम वो क्लोन्स हों, एकदम जेनेटिकली सिंपल, मतलब उसी की तरीके हों। अब इसके टाइप्स क्या हैं, हम एसेक्सुअल के एग्जांपल्स में चलते हैं। पहला है बडिंग। बडिंग एक तरीके का प्रोसेस है एसेक्सुअल का, जिसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर में पाया जाता है, और ये हाइड्रा किस तरीके से जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या लैंगिक जनन कैसे करता है। इसके किसी भी पार्ट्स को अगर हम कट कर दें और उसको अलग कर दें तो वो जो है अपने जैसा सेम हाइड्रा बना लेगा, या इसके अंदर से जो छोटी सी जो बड निकल रही है या एकदम हाइड्रा के तरीके ये से डिटैच होकर के अपने आप को हाइड्रा में कन्वर्ट कर लेती है। अब सेकंड क्या है, सेकंड में जो है जैसे जो हमारे कुछ एल्गीज हैं, एल्गी मीन्स कवक हम कह सकते हैं, उसमें स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जेस एक तरीके की कैटेगरी है जिसके अंदर ये स्पॉन्जेस में आप देख रहे होंगे छोटे 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 जेम्यूल्स हैं। ये जेम्यूल्स जो है वन बाय वन करके सेम एक स्पॉन्जेस का जो है रूप ले लेते हैं, यानी कि एक तरीके से सेल डिवीजन है। अब हम आगे चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में क्या है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये भी एक तरीके का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेम ये पूरा एक क्लेमाइडोमोनास है, यानी कि जस्ट सिंगल जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है छोटा सा, सेम इसी तरीके से ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर था पहले, बट इसके अंदर सेल डिवीजन हो करके छोटे छोटे जू स्पोर्स बन गए। अब ये जू स्पोर्स क्या करते हैं, इसको रैप्चर्स करते हैं इसकी वॉल को, और निकल करके सेम अलग तरीके से जो है एकदम उसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास अपने आप को बना लेते हैं। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे। फोर्थ एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक तरीके का जो है बहुत अच्छी डिस्कवरी है या बहुत बड़ी डिस्कवरी आप कह सकते हैं जो बायोलॉजी के अंदर है। इसे हम पेंसिलियम या पेंसिलिन जो है पेंसिलिन हमारी जो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई थी। अब पेंसिलियम में क्या है, ये इसके जो फ्लैजिला है अलग अलग छोटे छोटे छोटे, इसके ऊपर आप देख रहे हैं गोल गोल से जो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, इनको हम कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया क्या करते हैं, कोनिडिया इससे डिटैच होकर के अलग एक पेंसिलियम बना लेते हैं, अपने आप को एक पेंसिलियम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये भी एक तरीके का आप कह सकते हो कि सेल डिवीजन का एग्जाम्पल है। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सेल डिवीजन का है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल हम जानते हैं ईस्ट का यूज जो है जैसे हम बेकरी इंडस्ट्रीज में करते हैं, लाइक ब्रेड बनाने में, तो ईस्ट सेल के अंदर ये सबसे पहला सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो है, जिसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि एक कोशिकीय जंतु या एक कोशिकीय जो है जीव। ये क्या करता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है। जब इसके अंदर सेल डिवीजन होता है
तो ये जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे देखिए, आप सेकंड पिक्चर्स में देखिए धीरे धीरे डेंस हो रहा है। फिर डेंस होने के बाद फिर यहाँ से ये दोनों जो है यहाँ से ये जो सेल्स है, सेल वॉल्स अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, दब रही हैं। फिर धीरे 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 ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं ये अलग डिवाइड हो जाते हैं और अलग अलग सेल में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी ये सेल वॉल से अटैच्ड है। फिर लास्ट में आप देखेंगे ये दो अलग सेल हो गई हैं। तो एक तरीके का सेल डिवीजन का बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट सेल, यानी कि पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल से सेम आइडेंटिकल है, या जेनेटिकली भी आप कह सकते हैं कि सेम है, या क्लोन कॉपी इसको कह सकते हैं। अब सबसे लास्ट एग्जांपल है, ये है अमीबा। अमीबा का क्या है, अमीबा जो है ये बाइनरी फिशन इसको हम कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को बाइनरी फिशन कहते हैं। हम आपको समझाते हैं कि बाइनरी फिशन कैसे होता है। ये अमीबा है। अमीबा ये भी जो है वाटर में पाया जाता है। आप कह सकते हो कि बहुत सिंपल सा गंदे पानी में पाया जाता है, नालों के पानी में पाया जाता है अमीबा। इससे एक तरीके की बीमारी भी होती है जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्री, पेचिस, जिसे अगर आप देखेंगे तो एंटाबीबा हिस्टोलिटिका एक तरीके का इसका साइंटिफिक नेम है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। अब अमीबा में भी देखेंगे आप सेम वही प्रोसीजर, किसका जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डेंस हो रहा है। बीच से अमीबा धीरे धीरे जो है बाई फ्रेगमेंट हो रहा है, दो पार्ट में। न्यूक्लियस दो पार्ट में हो गया यहाँ पर, उसके बाद ये दोनों सेल अलग हो गई। अब अमीबा में ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं इनको हम फूड्स बोलते हैं। फूड्स मीन्स पैर इसके, बट ये फूड्स जो है बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनको हिंदी में हम कूट पद भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स झूठा, फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग्स, यानी कि ये फॉल्स लेग्स जो बनते और बिगड़ते हैं। और इस प्रोसीजर को बाइनरी फिशन, यानी कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है दो पार्ट में जो है टूट रहा है, दो पार्ट में अलग अलग दो अलग डेटर सेल्स बना रहा है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये फिशन हो रहा है, यानी कि जो है इसका विखंडन हो रहा है दो पार्ट में, बाइनरी फिशन है। ये जो है हमारा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेम अगर हम प्लांट्स के अंदर चलेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे। बाकी थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आप बताइए प्लीज कमेंट करके। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमसे जरूर